अस्सलामुअलैकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं अब्दुल वहाब दावर। एक तरफ तो पीएसएल की वापसी हो रही है तो दूसरी तरफ बाबर आजम की किताब आ रही है। बाबर की कहानी, बाबर आजम की किताब जो आज लॉन्च होनी है उसमें क्या होगा ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बता दूं कि बाबर आजम ने अपने कैरियर में बहुत से अच्छे रिकॉर्ड्स कायम भी किए हैं और बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स ब्रेक भी किए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से एजाज़ की बात है। शाहिद आफरीदी के बाद अगर कोई बड़ा स्टार हमारे पास आया है तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की तफसील आपको एक और वीडियो मैंने बनाई थी ट्रिकोमेट्री की, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि बाबर आजम ने किस किस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर आजम की किताब में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उसमें उनकी मुकम्मल हिस्ट्री लिखी गई है, जो उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, जैसे कि वो एक वेल्ड सिटी में रहते थे। अकमल ब्रदर्स उनके कजन्स भी थे और सबसे बड़ी बात ये कि बाबर आजम एक बॉल बॉय की हैसियत से भी काम करते रहे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक जॉब करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेहनत की और डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टार्ट किया, फिर अंडर 19 में गए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और आज वो किस तरह कैप्टन बने। सारी बातें जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी उनको उन्होंने किताबी शक्ल दे दी है। तो आज वो बुक लॉन्च होगी तो देखते हैं कि उस बुक में क्या है। बहुत से प्लेयर्स जो हैं अपने कैरियर के ख़त्म होने के बाद किताब लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि हमने फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ जगह पर हमने क्या किया। लेकिन आजकल क्रिकेट कैरियर जो होता है प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक नहीं खेलनी होती या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी होती, बल्कि वो जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं लाइक पीएसएल, मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा रखते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हिस्सा रखते हैं। तो आज के जैसे काउंटी थी पहले, लेकिन अब पीएसएल, आईपीएल, बीपीएल, एसपीएल बहुत से ऐसे आ चुके हैं, बिग बैश आ चुकी है। इन चीज़ों ने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। एक प्लेयर का इतनी जल्दी किताब लिखना ये भी एक हैरत अंगेज़ भी है और सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने इस किताब में क्या लिखा होगा, कौन से सनसनीखेज़ इंकशाफात किए होंगे और क्या बातें होंगी। खैर वो तो किताब आएगी तो हम ज़रूर देखेंगे और उस पर बात भी जरूर करेंगे। पीएसएल की जो वापसी हो रही है वो भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। पीएसएल के तो इनिशियल मैचेस सारे पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन कोरोना की वजह से मैचेस मंसूख हो गए और अब सारे मैचेस अबू धाबी शिफ्ट हो गए, यूएई के अंदर होंगे और फाइनल तक इनफैक्ट यूएई में ही होगा। तो देखते हैं कि अब कौन सी टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। वैसे जो एक्साइटमेंट होती है, जो बड़ा जोर शोर होता है, वो अब ठंडा हो चुका है। अब 3 महीने बाद दोबारा से पीएसएल स्टार्ट हो रही है, तो वो उस चीज़ को इवेंट का मंसूख होना, फिर दोबारा स्टार्ट होना, फिर पाकिस्तान की जगह यूएई चले जाना, वो थोड़ा सा एक अलग चीज़ है और फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग भी है। सबसे बड़ी बात यह कि अब जो एक्साइटमेंट थी, जो जोश व वलवला था, वो ठंडा हो गया। अब दोबारा उसको गर्म करना पड़ेगा। तो खैर उसको भी हम कोशिश करेंगे, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। नेक्स्ट वीडियो आप ट्रिकोमेट्री की ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटें। ईमान।